जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कई बार बताया रविंद्र जी, हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर करते हैं कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। These are all manifestations। मूल बात क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा, आधे लोग न्यायालय से बेल पर, और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। तो कौन सी नई बात है? ये तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक करने वाले हैं। कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि गलत केस हुआ है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने इनको रियायत दे दी है, और कौन से ऐसा कोर्ट में कभी इन पर जब केस हुआ तो मैंने नहीं कहा कि जाओ जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा के न्याय लो। जब आपकी बात ही न्याय संगत नहीं है तो विक्टिम कार्ड खेलना, बात को घुमाना, इधर से उधर की बात करना। नेशनल हेराल्ड का केस हमने किया है क्या? बेल पर है कि नहीं है? द सन एंड द मदर, इज इट नॉट अ फैक्ट? ये पढ़े लिखे लोग बार बार उनको उनके दिमाग में डालने की जरूरत है क्या? कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर आ सकते हैं और वो जेल के अंदर डाले हुए हैं? और कौन सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है या ईडी ने किया है जिसके चलते ईडी से प्रश्न किया गया हो? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एवरीबडी हैज गॉट अ राइट। दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जब तुम जीत जाते हो तो ईसीआई पर बोलते नहीं हो, जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में मशीन पर चर्चा करने लगते हो और आप बार बार हमसे प्रश्न खड़ा करते हो जैसे हम ही कटघरे में खड़े होने के लिए हैं।